जी हाँ, शाह रफ़ीउद्दीन साहब का तजुर्बा मौजूद है। और अगर आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तजुर्बा दरकार है तो कुछ रोज़ इंतज़ार कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में वो भी आ जाएगा। शायर, तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। किताब वाला, तरक्की कह लीजिए या तनजुल, बहरहाल ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजिल के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम का। वहाँ इन ज़बानों में दर्स दिया जाता है और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं मनक़द होंगे। शायर, हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुल रहा है जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और कीमिया और तिबियात पर दर्स दिए जाएंगे। किताब वाला, कुफ्र इल्दाह का दौर है। इस दौर को बदल देने के लिए बखुदा किसी मुजाहिद की ज़रूरत है। फ़ी ज़माना दर्दमंद तो शायद बहुत हैं, मगर मुजाहिद कोई नहीं। हमजोली, ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना, बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र नहीं आता। शायर, खड़े होकर, तो हम लोग क्या जानवर हैं? सब हंस देते हैं। शायर बैठ जाता है। हमजोली, दर्स व तदरीस का ये नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, मेरा यकीन है कि इंसान भी यहीं से पैदा होंगे। वैसे भी सारे ज़माने में लूटमार मची हुई है। जिसे देखो अपनी बेरोज़गारी का रोना रोता है। इन नए कॉलेजों में कम अज़ कम ये तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोज़ी का हीला निकल आएगा। किताब वाला, तज़किरानवीस से, मेरा तो ख़याल है मौलाना, आपकी इन तसनीफ़ात शरह हदीस, तबसरा और तनक़ीद और तज़किरा नवीसी में कुछ नहीं धरा है। अब तो आप भी कुछ नए रास्ते निकालने की फ़िक्र कीजिए। उठकर मौलाना के पास बैठ जाता है। मैंने उड़ते उड़ते किसी से सुना है कि दिल्ली में छापा खाना आ रहा है और बहुत जल्द उर्दू में रिसाले और अखबारात छपने शुरू हो जाएंगे। सोचता हूँ वहीं कुतुब खाना खोल लूँ और अखबारात का भी सिलसिला जारी करूँ। तज़किरानवीस, मियाँ, बहुत बुरा वक्त आया है वाकई। अभी कल की बात है, मैं अबुल फ़तह साहब के मकतब में बैठा नसरुल्लाह बेग साहब से बातें कर रहा था कि किस तरह आगरा और दिल्ली को हवीसकारों ने लूट लिया। सिलसिला गुफ्तगू शेर व अदब तक पहुँचा। मीर अमन खां की दर्दनाक दास्तान सुनाने लगे कि किस तरह सूरजमल जाट ने उनका घर बर्बाद किया और उनकी जायदाद पर काबिज हुआ। कहने लगे कि वो अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्सा चार दरवेश लिख रहे हैं और ख्वाहिशमंद है कि मैं भी कलकत्ते हिजरत करूं। फारसी की मुदरसी मिल जाएगी। यही रजब अली सुरूर ने कहलवा भेजा है। खुद नसरुल्लाह बेग इसी बात पर जोर दे रहे थे। किताब वाला, दुकान से उठकर बाहर जाते जाते रुककर, अब उन्हीं को देखिए, फिरंगी की फौज में रिसालदार हैं और मज़े से हैं। बाईं ओर से निकल जाते हैं। शायर, सुना है उनके भतीजे असदुल्लाह की शादी हो गई। तज़किरानवीस, जी हाँ भाई, अजीब ज़हीन लड़का है ये असदुल्लाह भी। इस कम उम्री में फारसी के शेर कहता है और वल्लाह खुद मेरी समझ में नहीं आते। हमजोली, उसकी उम्र तो यहीं कोई 13-14 की होगी। शायर, जी हाँ,
इसमें हैरत की क्या बात है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को देखिए, 18-20 की उम्र होगी, अकबर सानी के दरबार में पहुँचे। शाह नसीर जैसे खोना मश्क का तख्ता उलट दिया और अब उस्ताद शह हैं। सारी दिल्ली में उनका तूती बोल रहा है। तज़किरा अन्वीस: मियाँ, अब कैसे दिल्ली, कहाँ का दरबार और कौन से अकबर सानी? अकबर आलमगीर वगैरह के बाद आलमगीर सानी और शाह आलम सानी और अकबर सानी लौह सल्तनत मुगलिया पर हरफ मुकर्रर की तरह आते हैं और उजड़ी हुई दिल्ली के खराबा वहशतनाक में, जिसका नाम कभी किला-ए मुल्ला था, एक लुटा पिटा दरबार जम जाता है। घड़ी भर के लिए शेरो अदब की आवाज़ बुलंद होती है, फिर वही वहशतों का हमला और वही हू का आलम। लोग अवध या दक्कन की तरफ भाग निकले हैं और दिल्ली में गोरिस्तान शाही में फिर वही कुत्ते लौटते हैं और उल्लू बोलता है। दाएं रास्ते से एक ग्राहक आता है। ग्राहक तज़किरा अन्वीस को किताब वाला समझकर, साहब, मुंशी मिर्ज़ा मेहदी का नादिरनामा होगा आपके यहाँ? किताब वाला इज़ारबंद बांधता हुआ बाई तरफ से तेजी से अंदर आता है। एक आवाज़ स्टेज की बाई तरफ से गुस्से में, क्या मौलवी साहब ऐन दुकान के सामने बैठ जाते हैं? आप भी हर रोज, मारे बदबू के नाक में दम आ गया है। एक अजनबी जो बाजार में टहल रहा था, गली से झांक कर ये बातें गौर से सुनता है और मौलवी साहब को देखकर कहकहा लगाता है। किताब वाला, नादिरनामा तो है नहीं, अलबत्ता उसका तजुर्मा उर्दू में हुआ है, तारीख़ नादिरी वो मौजूद है। ग्राहक, और किस्सा लैला मजनू? किताब वाला, किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का ख़त्म हो गया, मगर हैदरी साहब का उर्दू का तजुर्मा अभी अभी आया है। ग्राहक, ज़रा दिखाइए। किताब वाला ग्राहक को लेकर अंदर जाता है। देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला शीर्षक वाली नज़्म गाती हुई बाएं रास्ते से जा आती है। दूसरी तरफ से सिखों की एक टोली मदह गुरु नानक कविता गाती हुई अंदर आती है। दोनों में तनातनी, लाठी बल्लम तलवार नेज़े निकल आते हैं। आखिर गुरु नानक के चित्र के आगे दोनों टोलियां सर झुका देती हैं और दोनों कविताओं को एक दूसरे से मिलाकर गाते हुए शांतिपूर्वक बाहर चली जाती हैं। कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में हैं यूं रोशन जैसे माह गुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बर लाते हैं दिल ख्वाह गुरु। नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शीश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। इस शीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। हिंदू टोली, क्या वो दिलबर कोई नवेला है, नात है और कहीं कहीं का वो चेला है। मोती है चमेली बेला है, भीड़ अभोह है अकेला है। शहरी खबास्ती और गवेला है, जर अशरफी है पैसा धेला है। एक क्या क्या वो खेल खेला है, भीड़ है खतकलों का रेला है। रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। हर तरफ गुलबदन रंगीले हैं, नूक पलक गूंच लब सजीले हैं। बात के तिरछे और कटीले हैं, दिल के लेने को सब हटीले हैं। खुश्क तर नर्म सूखे गीले हैं, टेढ़े बलदार और नुकीले हैं। जोड़े भी सुर्ख सब्ज पीले हैं, प्यार उल्फत बहाने हीले हैं। रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। क्या मची है बहार, जय बलदेव ऐश के कारोबार। जय बलदेव धूम ले लो निहार, जय बलदेव
हर कहीं आशिकार जय बलदेव, हर जबान पर हजार जय बलदेव। दम बदम यादगार जय बलदेव, कह नज़ीर अब पुकार जय बलदेव। सब कहो एक बार जय बलदेव। रंग है रूप है झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। टोली गाती हुई दाईं तरफ से निकल जाती है। एक हसीना बेनज़ीर बाजार में आते हैं, माथे पर कशका, हाथों में फूलों का गजरा। उसके पीछे पीछे एक शोहदा लगा हुआ है। शोहदा, ए दिल आराम जय सीताराम। बेनज़ीर मुस्कुराकर, क्या चाहते हो? शोहदा, अर्ज़े हाल। बेनज़ीर, फरमाओ। शोहदा, श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। बुद्ध दर जोर दिले मन रावण, राम कर दंद बुता राम कीसू। बेनज़ीर, इस बात का गवाह है। शोहदा, हनुमान। हसीना हंस देती है और दोनों बातें करते हुए आगे निकल जाते हैं। रे छैल छबीली रंग रंगीली गांठ गठीली, तुझे किस नाम से पुकारूं? बेनज़ीर, लौंडी को बेनज़ीर कहते हैं। क्या मैं जनाब का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? शोहदा, मुझे बद्रे मुनीर कहते हैं। और रहने वाले तुम कहाँ की हो? बेनज़ीर, मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और सरकार? शोहदा, ये नाचीज़ इश्क नगर में रहता है। दोनों चले जाते हैं। शायर, मौलाना, सुना है आप शुअराए उर्दू का कोई तज़किरा लिख रहे हैं? तज़किरानवीस, जी हाँ, लिख तो रहा हूँ। शायर, किस मंजिल में है? तज़किरानवीस, गुमराही की मंजिलों में भटक रहा है साहब। और क्या? मियाँ सोज मरहूम के साथ सोहबत थी, उन्हीं ने उकसाया था कि कुछ लिखिए। एक ज़माना था कि दिल्ली और उसके गिरदो नवाह के चक्कर लगते थे। सोज मरहूम के अलावा मीर साहब, ख्वाजा मीर दर्द, हज़रत सौदा मीर हसन, हज़रत फुगा, सबके साथ उठना बैठना था। ये हज़रत दुनिया से क्या उठे, बज़्म ही उजड़ गया। किताब वाला एक देहाती लड़के को गुजरता देखकर, इधर आना मियाँ। लड़का नहीं सुनता। अबे इधर आ बे खबीस। लड़का आता है। ससुरे रेखता नहीं समझते, जब तक मुगली जात न बकिए समझते हैं इज्जत नहीं हुई है। लड़के को पैसे देकर, अजी जरा सामने की दुकान से 4 पान बनवा लाओ। लड़का पान की दुकान पर चला जाता है। लड़का, जरा हाथ चला के 4 पान बना देना भाई। पान वाला, अभी लीजिए साहब, बनारसियों के बड़े बड़े टुकड़े, इलायचियाँ कतर डाली हैं इलायचियाँ। तज़किरानवीस, मीर साहब कोई 30 बरस बाद अपने वतन मालूफ यानी दिल्ली वापस आए। उलमा ओ फुज़ला से मिले, इज्जत व तौक़ीर मिली, पर ऐसा कोई मुखातिब नहीं मिला जिससे दिल बेताब की तसल्ली हो। कहने लगे कि सुभान अल्लाह, यही वो शहर है कि जिसके हर कूचे में आरिफ, कामिल, फाजिल, शायर, मुंशी और दानिशमंद थे। आज वहाँ कोई ऐसा नहीं कि उसकी सोहबत से लुत्फ़ उठाऊं। 4 महीने इस तौर से वतन अजीज में गुजारे, बहुत रंज हुआ और वापस चले गए। लड़का पान लाता है। वो उनका बज़्म में आना बस इतना याद है मीर के, उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। गरज साहब, अब कैसा तज़किरा और कहाँ का तज़किरानवीस। बहरहाल दास्ताने पारीना का एक ज़री वर्क अब तक जहन के किसी गोशे में जगमगाता रहता है। अहद हाजिर की जुल्मतों ने अगर उस शम्म को बुझा न दिया तो मुमकिन है आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाऊं।
वरना तो हमारा दम भी गनीमत समझो। पीछे के दरवाजे से एक आदमी तेजी से अंदर आता है और दाईं तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला उसके पीछे आवाज लगाता हुआ दौड़ता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। शायर: मौलवी साहब मेरा दीवान छापने पर मुसिर है। सोच रहा था कि अगर आप उसे एक नज़र देख लेते तो मेरी इस्लाह भी हो जाती और बहुत मुमकिन है कि आपको शोरा का तज़किरा लिखने के सिलसिले में भी एक नई तहरीक भी होती। तज़किरानवीस: नई तहरीक तो खैर अब क्या होगी, बहरहाल खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। वही आदमी दाई तरफ से अंदर आता है और बाई तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला अब तक उसके पीछे लगा हुआ है, मगर वो बीच स्टेज पर पहुंचकर रुक जाता है। आवाज़ धीमी हो जाती है। पान वाले की बेंच की तरफ धीरे धीरे वापस जाता है और बैठ जाता है। किताब वाला ग्राहक से: नहीं साहब, फारसी का लैला मजनू ख़त्म हो गया है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था। ग्राहक चला जाता है। तज़किरानवीस: अब ये ज़माना देखिए कि कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें अनख्वा हो रही है, नस्र भी उर्दू ही में लिखी जाती है। फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला: खूब याद आया, मियाँ नज़ीर के एक शागिर्द हॉल में ही मेरे पास आए, उनकी एक नज़्म लेकर कि क्या मैं उसे अपने रखूस में शाया करवा सकता हूँ। अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नज़ीर का कलाम। 3-4 आदमी स्टेज पर कहा लगाते हुए गुजर जाते हैं। ककड़ी वाला उनके पीछे दौड़ता है। लोग निकल जाते हैं। ककड़ी वाला निराश हो जाता है। शायर: साहब, एक ज़माना आने वाला है कि यही बाजारी चीज़ें चलेंगी। होली या दिवाली पर कुछ तुकबंदी कर लीजिए, इल्म फज़ल की मरोज तक पहुंच जाइएगा। ये तो ज़ौक़ का आलम है आजकल। अभी अभी ये ककड़ी वाला मेरे पास दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, साहब मेरी ककड़ी पर नज़्म लिख दीजिए। अब भला बताइए। बाहर से एक आवाज़: तुमसे एक बार कह दिया, नहीं चाहिए ककड़ी, दिमाग खराब हो गया है। ककड़ी वाला बाहर से: नहीं मियाँ, वो बात यह है। आवाज़: बस कह दिया ना, मुझे ककड़ी खरीदनी ही नहीं है। न मैं शेर कह सकता हूँ, हमारा अपना काफिया तंग है, परेशान कर दिया। बर्तन वाले के यहाँ कुछ लोग जमा हो रहे हैं। इतने में हिजड़ों की एक टोली आती है जिसमें करीमन और चमेली भी हैं। करीमन: अल्लाह की अम्मा, पीरो का साया, लड़के के अब्बा के हाथ का मैल, ऐ सदके जाऊं मैं तुम्हारे वारी, अल्लाह की अम्मा, पीरो का साया। दर्जी: रामू, अबे ओ रामू, अबे घरवाली के पास कब तक घुसा बैठा रहेगा, अबे बाहर निकल, यार दोस्तों में आकर बैठ जरा। रामू खिलखिलाता हुआ बाहर आता है। झेपू कहीं का, क्या मिठाई नहीं खिलाएगा। करीमन: अल्लाह की अम्मा, पीरों का साया, आज के दिन नया जोड़ा लूंगी, अल्लाह सारी उम्र पहनाना ओढ़ाना नसीब करे। ये 1.70 और रामू: अरे तुम लोग कहाँ डटे जा रहे हो, हटो, रास्ता दो। करीमन: ऐ सदके जाऊं मैं तुम्हारे वारी, अल्लाह तुम्हारी सलामतियाँ रखें। अरे ओ चमेली, अरे क्या चबूतरा खाना बनी बैठी है, अरे इधर आ, खेला खपतन कहीं की। रामू: अरे तुम लोग जाओ, हटो यहाँ से, अरे हटाओ रे इन साले हिजड़ों को यहाँ से। चमेली: ए है, आज के दिन ये डांट डपट कैसी, एक एक ऐसी मोटी सुनाऊंगी जो न रखी जाए न उठाई जाए। ए है, कैसे लोग हैं जो करीमन, आए है, कहाँ चली गई शरकारा कहीं की। करीमन को देखकर: अरे तू कहाँ है हवाई दीदा, जब से गाल फाड़े डाल रही थी, अब मुंह क्या ताक रही है, गाती क्यों नहीं। करीमन: ए अल्लाह लड़के को सलामत रखे,
दूधो नहाए फूतो फले। अल्लाह की अम्मा पीरों का साया, आज नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगी। चल तू सीढ़ियाँ शुरू कर। रामू, अबे तेरी ऐसी की तैसी, खबरदार जो सीटियां गाई। चमेली, ए करीमन, तुझे खुदा की सवार, कहीं श्यामत ने तो धक्का नहीं दिया है? अरे कोई अच्छी चीज गा, ये मुई सीटियां ही रह गई है क्या? पंसारी, रामू पहले तू गा। सब, हाँ रामू शुरू कर। बर्तन वाला मटका बजाकर गाता है। बर्तन वाला, कोरे बर्तन है क्यारी गुलशन की, जिससे खिलती है हर कली बन की। बूंद पानी की जब इनमें खन की, क्या ही प्यारी सदा है सन सन की। ताजगी जी की और तन्नी की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। दर्जी, हाँ अब तो कोई धार्मिक चीज हो तो सुनाओ। करीमन, जो हुक्म सरकार। चमेली, ले संभाल ढोलक। हिजड़े गाते हैं। हिजड़े, थे घर जो गवालिनों के, घर से जा बजा, जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा। माखन मलाई दूध जो पाया सो खा लिया, कुछ खाया कुछ खराब किया कुछ गिरा दिया। ऐसा था बांसुर के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। माता जसोदा उनकी बहुत करती मिन्नतियाँ, और कान्हा को डराती उठा बन की संटियाँ। जब कान्हा जी जसोदा से करते यही बयां, तुम सच न जानो माता ये सारी हैं झूठियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन झुका दिया, पूछा जसोदा ने तो वहीं मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोग का आलम दिखा दिया, एक आन में ऐसा दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। दरोगा आता है, उसे देखकर सभी इधर उधर बिखर जाते हैं। दुकान अपनी अपनी दुकानों में संभल जाते हैं। दरोगा किताब वाले की दुकान पर आकर, मौलाना किनारी बाजार में दंगा फसाद किस बात पर हुआ था? किताब वाला खड़े होकर, तस्लीमात अर्ज करता हूँ अजी दरोगा साहब, ये तो आए दिन की बात है, कोई न कोई हंगामा शहर में होता ही रहता है। कुंजड़ों में लड़ाई हो गई साहब, और क्या? दरोगा, अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ है इसी चौराहे पर। किताब वाला, अजी वो एक ककड़ी बेचने वाला और लड्डू वाले की शरारत थी, दुकानदार तो बेचारे मुफ्त में पिसे। दरोगा, बहरहाल फैसला ये हुआ है कि एक एक रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाए। किताब वाला, आप तशरीफ रखिए। पान वाले से, अरे मियाँ मुन्ने खा, जरा उम्दा से पान लगा देना दारोगा साहब के लिए। साहब, मुझे झगड़े फसाद से क्या लेना देना? मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये फेरी लगाने वाले रजीलों का सारा झगड़ा था। दरोगा, जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा। किताब वाला, आप पान तो नोश फरमाइए। दरोगा, फिर भी हाजिर हूँगा। आगे बढ़ जाता है। तज़किरानवीस, आखिर हुआ क्या था? दरोगा तरबूज वाले से, ये ककड़ी वाला कौन है और इस वक्त कहाँ है? तरबूज वाला, यही होगा हुजूर, आता ही होगा, उसी बदमाश ने बलवा कराया था। दारोगा, हाँ हाँ वो मुझे सब मालूम है, शरारत तुम सबकी है, जुर्माना तुम सबको देना होगा, थाने आकर रुपया दाखिल कर दो। लड्डू वाला, सरकार
एक आदमी के पीछे हम सब गरीब क्यों मुफ्त में मारे जाएं? उसने हम सबकी टांग ली थी, बात बात में झगड़ा खड़ा कर दिया। दारोगा, खैर वो भी मालूम हुआ जाता है कि फसाद की जड़ कौन था। तफ्तीश जारी है। एक तरबूज उठाकर उछालता है और उसे हाथ में लिए बाहर चला जाता है। लड्डू वाला, लो ये मखरेज देखो, ज़रा सौफ्ता हुआ तो ये आन टपके, गेहूं के साथ घुन भी पिसा। तरबूज वाला, कर्मों का फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतान होगा। नज़ीर की निवासी, एक 910 बरस की या फिर 9-10 बरस की लड़की गाती हुई आती है। नवासी, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पंसारी की दुकान पर आकर, चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया है। पंसारी, कहाँ है मियाँ नज़ीर? शहर में अंधेर हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखे। बैठे बिठाए हम लोगों पर एक रुपल्ली जुर्माना हो गया। नवासी, नाना राय साहब के यहाँ बैठे हैं। पंसारी, राय साहब ने खाने पर बिठा लिया होगा और क्या। नवासी, मैं क्या बताऊं, राय साहब ने नाना के लिए बेसन की रोटी पकवाई है। पंसारी, अच्छा इसलिए अचार की याद आई, उनसे कहना ज़रा इधर तशरीफ़ लाए। आचार देते हुए, ये लो। नवासी, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। नवासी चली जाती है। हमजोली, मौलाना आपकी नज़र में मियाँ नज़ीर शायरों में क्या हैसियत रखते हैं? तज़किरानवीस, एक किताब देखते हुए, भाई बहुत बागो बहार आदमी है, खुश मिजाज, शुगुफ्ता उस्ताद, हर शख्स से हंसकर मिलने वाला, किसी का दिल न दुखाने वाला, ऐसा कि शायद किसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से दे मिलेगी। लेकिन शायरी आप चीज़ें दीगर अस्त, फ़ोह शक्लामाई, हर्जा गोई, इब्तिज़ाल और आमियाना मजाक की तुकबंदी को हमने शेर नहीं माना। मियाँ नज़ीर को शायर माना उन पर बहुत बड़ा बुहतान होगा। शोहरा के तज़किरे में उनकी कोई जगह नहीं। तरबूज वाला उठकर धीरे धीरे आवाज़ लगाता हुआ बाहर चला जाता है। लड़की वापस आती है। नवासी, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पंसारी से, चाचा नाना ने अचार वापस कर दिया। पंसारी, क्यों? लड़की हंसी दबाते हुए, यह पढ़ लीजिए। पंसारी पर्चा पढ़ता है, दोनों लड़की के हाथ में लेकर देखता है और बड़े जोर का कहा लगाते हैं। लड़की भाग जाती है। रामू, क्या बात है लाला जी? पंसारी, सुनो, मियाँ नज़ीर ने एक नई नज्म कही है। फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी किया ख्वांचा तैयार चूहों का। सर पाँव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का। क्या जोर मज़ेदार है आचार चूहों का। अव्वल तो चूहे छांटे हुए खत में बड़े हैं और शेर सवा शेर के मेढक भी पड़े हैं। चख देख मेरे यार, ये अब कैसे कड़े हैं। 40 बरस गुजरे हैं तब ऐसे सड़े हैं। क्या जोर मज़ेदार आचार चूहों का। आगे जो बनाया तो बिका 20 रुपये शेर। बरसात में बिकने लगा 25 रुपये शेर। जाड़ों में बिकता रहा 32 रुपये शेर और होलियों में बिकता है 40 रुपये शेर। क्या जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। हंसी से बेकाबू हो जाता है और दोने में से मसाले से लथपथ एक मरा हुआ चूहा निकलता है। साले चूहों काक अचार का इतना शौक। पंसारी बर्तन वाला और दर्जी वगैरह हंसते हैं।
शायर सुन लिया हुजूर, ये है मियाँ नज़ीर का मेयार सुखन। किताब वाला ताज्जुब तो इस बात पर है कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने के आदमी हैं। जाहिल और गदागार उनकी चीज़ें गाते फिरते हैं। उन्हें अपना न सही अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। तज़किरानवीस साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारगर्दी और खमारबाजी में गुजरी हो, उसे क्या शर्म हया। शायर अब तो खैर आखिरी उम्र में एक सूफी साफ़ी की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं। इसमते बीबिस्त अज बेचादरी की मिसाल है, वरना सुना है अहदे शबाब में यह आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते। किताब वाला अब भला बताइए, इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़कों पर भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो क्या दुनियाई शायरी पर जुल्म न होगा। शाम हो रही है, कोठे पर महफिल जमने लगी है। अंदर से शोहदा आता है, उसके पीछे बेनज़ीर आती है।